हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में कक्षा 12th विषय राजनीतिक विज्ञान अध्याय नंबर 4 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। संपूर्ण पाठ अच्छी तरीके से हम वापस आपके सामने रिवीजन करने वाले हैं, तो सेशन को दोस्तों पूरा देखना, अच्छी तरीके से देखना। अधिकतर प्रश्न दोस्तों इस चैप्टर में से ही आने वाले हैं, तो दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ना। 100% आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। इस चैनल पर दोस्तों 9 मॉडल पेपर राजनीतिक विज्ञान के हल करा चुका हूँ, और इसी के साथ जो आपका शेखावाटी मिशन है उसके 2 चैप्टर और बचे हैं। कितने? 2 चैप्टर और बचे हैं, तो आप इनको भी पूरा कर ले, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इनको तो ज़रूर करें दोस्तों, 101% आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों मैं लास्ट में आपका एक शानदार वाला मॉडल पेपर लेकर के आऊँगा, जिस मॉडल पेपर में से आपके अधिकतर प्रश्न इस राजनीति विज्ञान में आने वाले, तो उसको भी आप ज़रूर देखना, उसका वेट ज़रूर कीजिए दोस्तों। आपके एग्ज़ाम से पहले पूरा कार्य मैं करवा दूंगा, तो सेशन को पूरा देखना। जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जल्दी हमारा चैनल 10,000 से प्लस निकले, ये आपका और हमारा वादा है, और हम साथ साथ इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आगे का सेशन आप राजू मैम से ज़रूर पढ़िए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉपिक पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान का चौथा लेसन है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है, इसको ध्यान से पढ़ना और जहां तक हो सके आगे दोस्तों तक शेयर करना। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद शुरुआती वर्षों में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था और वर्तमान में चुनाव चिन्ह क्या है? शुरुआती वर्षों में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था और वर्तमान में हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, कांग्रेस प्रणाली को पहली बार चुनौती कब मिली और इसके क्या कारण थे? या फिर 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस दल की मुख्य चुनौतियाँ क्या थी? कांग्रेस प्रणाली को 1960 के दशक में चौथे आम चुनाव का 1967 में पहली बार चुनौती मिली। इस समय विपक्ष पहले की अपेक्षा कम विभाजित और अधिक ताकतवर था। कांग्रेस को अपनी अंदरूनी चुनौतियों जैसे अपने अंदर की विभिन्नता को संभालना आदि से निपटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, नेहरू जी की मृत्यु के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी की क्या चुनौतियाँ थी? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा, नेहरू जी की मृत्यु के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी क्या चुनौतियाँ थी? मई 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात देश की बागडोर कौन संभालेगा और देश में लोकतंत्र कायम रह पाएगा या नहीं? ये दोनों राजनीतिक उत्तराधिकारी की सबसे बड़ी चुनौतियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, नेहरू की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक उत्तराधिकारी को एक चुनौती क्यों माना गया है? नव स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत में भी लोकतंत्र समाप्त होने एवं सैनिक शासन के स्थापित होने के भय आशंका के कारण राजनीतिक उत्तराधिकारी को चुनौती माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, किस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है? खतरनाक दशक किस दशक को कहा जाता है? 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है, क्योंकि दशक में देश के समक्ष गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन जैसी गंभीर समस्याएं थी जो देश में लोकतंत्र व अखंडता के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा, शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? भारत चीन युद्ध और 1962 के कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाई करनी पड़ी और मानसून की असफलता से देश में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। खाद्य का गंभीर संगठन, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ था। शास्त्री जी को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये चारों चुनौतियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और आगे का, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब और कहाँ हुई? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब और कहाँ हुई? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई, पूर्व सोवियत संघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद क्यों गए थे? शास्त्री जी भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत करने और शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ताशकंद गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवा, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात किन नेताओं के मध्य प्रधानमंत्री पद हेतु कड़ा मुकाबला था? मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के मध्य, दोनों के मध्य कड़ा मुकाबला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, 1966 की किस घटना को भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता रूप में देखा गया है? 1966 की किस घटना को भारतीय लोकतंत्र की
परिपक्वता के रूप में देखा गया। शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात प्रधानमंत्री पद हेतु मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के मध्य गहन प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। इस घटना को 1966 में भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। कांग्रेस ने दूसरी बार उत्तराधिकारी की चुनौती का सामना कब किया और इसे कैसे हल किया? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात वर्ष 1966 में कांग्रेस को दूसरी बार उत्तराधिकारी की चुनौती का सामना करना पड़ा। इस समय मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के मध्य कड़ी प्रतिस्पर्धा थी तथा इस किसी एक का नाम कांग्रेस के नेताओं में सर्वसम्मत नहीं था। इसलिए कांग्रेस के सांसद से गुप्त मतदान द्वारा निर्णय करवाया गया। इसमें 2/3 सांसदों में इंदिरा गांधी को अपना मत और इस प्रकार शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी का समर्थन क्यों किया? कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का विचार था कि इंदिरा गांधी के पास प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव कम होने के कारण इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। चौथे आम चुनाव 1967 के समय जनता की नाराजगी और विरोध का क्या कारण था? बढ़ती हुई महंगाई, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर किए जा रहे बंद और हड़ताल को सरकार द्वारा जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति के स्थान पर कानून व्यवस्था की समस्या मानने से जनता के आक्रोश में वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। गैर कांग्रेसवाद के जनक रणनीतिकार कौन थे? राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। गैर कांग्रेसवाद क्या है? 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस के विरोधी दलों द्वारा एकजुट होकर कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाना और अन्य राज्यों में सीटों के मामले में तालमेल बैठने की रणनीति को राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का समर्थन क्यों किया? राम मनोहर लोहिया का मानना था कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीबों के हितों के खिलाफ है, इसलिए गैर कांग्रेस दलों का एक साथ आना आवश्यक है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां। किन चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है और क्यों? अथवा 1967 के चुनाव परिणाम बताइए। 1967 के चुनावों के परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इन चुनावों में लोकसभा में कांग्रेस की सीटों और मतों के प्रतिशत भारी गिरावट है और 9 राज्यों में कांग्रेस विधानसभा के चुनाव में सत्ता खो बैठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है मद्रास प्रांत में 1967 के चुनाव में कौन सा क्षेत्रीय दल विजयी हुआ? इसका प्रमुख मुद्दा क्या था? मद्रास प्रांत में द्रविड़ मुनेत्र कळसगम पार्टी 1967 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। यह पार्टी छात्रों के हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। संयुक्त विधायक दल की सरकार से आप क्या समझते हैं? किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में अनेक पार्टियों का एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाकर निर्माण की गई सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। 1967 में बिहार व पंजाब में इस प्रकार की सरकारें का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। दल बदल से क्या अभिप्राय है? दल बदल जब कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए तथा चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां। आया राम गया राम से क्या तात्पर्य और यह किस घटना के कारण प्रसिद्ध हुआ था? विधायकों द्वारा जल्दबाजी से बार बार दल बदल की घटना को आया राम गया राम जुमले से संबोधित किया गया है। यह जुमला 1967 में हरियाणा के विधायक गयालाल के बार बार दल बदलने की घटना से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। दल बदल के दो कोई कारण बताइए। विधायकों द्वारा अपनी राजनीतिक निष्ठा बदलना, बड़े या महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति की अभिलाषा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां। कांग्रेस सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है? इसमें महत्वपूर्ण नेता कौन कौन थे? सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक अनौपचारिक समूह था जिसका पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। इसमें के कामराज, एस के पाटिल, के एस निजलिगप्पा, नीलम संजीव रेड्डी और अतुल्य घोष प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां। 1960 के दशक में सिंडिकेट की भूमिका को समझाइए। सिंडिकेट का
पार्टी के संगठन पर गहरा नियंत्रण था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न राजनीतिक उत्तराधिकारी की समस्या का हल सिंडिकेट की सहायता से निकला था। लाल बहादुर शास्त्री एवं उनके पश्चात इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी के पहले मंत्रिमंडल में नीति निर्माण व उनके क्रियान्वयन में सिंडिकेट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1967 के चुनाव के पश्चात इंदिरा गांधी के समक्ष प्रमुख दो चुनौतियां क्या थी? 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी के समक्ष निम्न दो चुनौतियां थी: स्वयं को सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र रखना और 1967 के कांग्रेस ने जो वर्चस्व खोया उसे पुनः प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, इंदिरा गांधी ने अपनी छवि को समाजवादी बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए? इंदिरा गांधी ने अपनी छवि को समाजवादी बनाने के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम को अपनाया, जिसमें बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आय बीमा का राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय का परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण और भूमि सुधार प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, किन कारणों या मसलों को लेकर हुआ था? कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ, जिसके निम्नलिखित कारण थे: कांग्रेस पार्टी के भीतर दक्षिणपंथी एवं वामपंथी विचारधाराओं के समर्थन के मध्य कलह, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन को लेकर मतभेद और कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार की हार हो जाना। पार्टी अध्यक्ष के द्वारा इंदिरा गांधी के पार्टी को निष्कासित कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, कांग्रेस के 1969 में विभाजन के पश्चात कौन कौन से गुट बने? 1969 में कांग्रेस के विभाजन से दो गुट बने: कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, इसे पुरानी कांग्रेस भी कहा जाता है, इसमें सिंडिकेट की अगुवाई वाला खेमा शामिल था। कांग्रेस रिजनिस्ट, इसे नई कांग्रेस कहा गया, इसमें इंदिरा गांधी की अगुवाई वाला खेमा शामिल है। 1969 में विभाजन के पश्चात ये दो गुट बने थे: कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस रिजनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, पीवी प्रेस की व्यवस्था क्या थी? पीवी प्रेस क्या है? देशी रियासतों के भारत में विलय के पश्चात शासकों के परिवार को दिए जाने वाले विशेष भत्तों व पेंशन को प्रीवी प्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, प्रीवी प्रेस को समाप्त करने हेतु किए गए प्रयासों का उल्लेख। इस व्यवस्था को समाप्त करने हेतु निम्न प्रयास किए गए: 1970 में संविधान संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित किया गया, किंतु राज्यसभा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया। सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। 1971 में संविधान संशोधन द्वारा प्रीवी प्रेस को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, पीवी प्रेस की समाप्ति को लेकर इंदिरा गांधी व मोरारजी देसाई के बीच क्या मतभेद थे? इंदिरा गांधी इसे संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के विरुद्ध मानती थी और इसे समाप्त करने के पक्ष में थी, जबकि मोरारजी देसाई इसकी समाप्ति को नैतिक रूप से गलत व रियासतों के साथ विश्वासघात मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32वां, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ध्यान से पूरा टॉपिक पढ़ लेना। ग्रेट अलायंस या महाजोट क्या था? 1971 के चुनाव में इसे कितनी बार सफलता मिली? 1971 के समय सभी बड़ी और गैर साम्यवादी गैर कांग्रेस विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बनाया था, जिसे ग्रैंड अलायंस या महाजोट कहा गया। इसे 1971 के चुनाव में 40 से भी कम सीटें प्राप्त और यह चुनाव हार गया था। 33वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, 1971 में कांग्रेस की पुनर्स्थापना के कारण बताइए, या फिर 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई, और या 5वें आम चुनाव 1971 में इंदिरा गांधी की जीत के क्या कारण थे? एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार पलट कर दिया गया, उत्तर इसका एक ही है। इंदिरा गांधी का एक करिश्माई नेता के रूप में उभरना, प्रगतिशील और समाजवादी कार्यक्रमों जैसे 10 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा करना, भूमि सुधार कार्यक्रमों का तीव्र गति से क्रियान्वयन करना, इंदिरा गांधी की कुशल व साहसिक चुनावी रणनीति, गरीबी हटाओ जैसे मैसूर नारे का सकारात्मक प्रभाव, जिसने समाज के कमजोर व पिछड़े वर्गों को इंदिरा गांधी के पक्ष में ला खड़ा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, 5वें आम चुनाव 1971 के क्या परिणाम रहे? 5वें आम चुनाव में कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को लोकसभा की 375 सीटें मिली व कुल 48.4% वोट प्राप्त हुए। इनमें कांग्रेस आर को 352 सीटें व 44% मत प्राप्त हुए। इसके विपरीत कांग्रेस ओ महज 16 सीटें तथा ग्रैंड अलायंस को 40 से भी कम सीटें प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, 1971 के चुनाव के बाद बदली हुई कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को समझाइए। 1971 के लोकसभा चुनाव एवं 1972 के राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय हुई तथा संपूर्ण भारत में कांग्रेस का वही दबदबा कायम हुआ जो 1952 से 67 तक था। इसलिए इस परिघटना को कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना कहा गया, किंतु इसकी प्रकृति में कुछ परिवर्तन आए जो निम्नानुसार है।
कांग्रेस अब पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी, जिसमें अनेक गुट व विचारधाराएं नहीं थी। यह पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ सामाजिक जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर निर्भर थी। इसका संगठनिक ढांचा कमजोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां। 1967 के चुनाव से पहले की गंभीर आर्थिक स्थिति का विश्लेषण कीजिए। 1967 के चुनाव से पहले देश गंभीर आर्थिक संकट में था और मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्यान्न संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, औद्योगिक उत्पादन व निर्यात में गिरावट, युद्धों के कारण सैन्य खर्चों में भारी वृद्धि के कारण देश की आर्थिक स्थिति विकट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां। राम मनोहर लोहिया के बारे में बताइए। राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी नेता और विचारक थे। इन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की पेरवा की। ये सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता रहे। राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक रहे। गैर कांग्रेसवाद की अवधारणा प्रस्तुत की। ये मैन काइंड और जन नामक पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां। के कामराज के बारे में बताइए। के कामराज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष पद पर रहते हुए इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। के कामराज को किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां। वी गिरी के बारे में आप बताइए। वी गिरी आंध्र प्रदेश के एक मजदूर नेता थे जो 1967 से 1969 तक उपराष्ट्रपति तथा 1969 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में स्वतंत्र प्रत्याशी थे, जो इंदिरा गांधी से समर्थन से विजयी हुए और 1969 से 1974 तक 5 साल देश के राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। आज मैं इस टॉपिक को पूरा करने वाली हूँ। धन्यवाद।